दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम प्रशांत है और आप देखना शुरू कर चुके हैं आपका अपना चैनल खुद रंग। क्या कीजिएगा जब इस देश के मिलॉर्ड ही ऐसे ऐसे कृत्यों में पकड़े जाने लगे कि ना तो वो बात बताने लायक रहे और ना ही वो बात समझाने लायक रहे। आज का वीडियो कुछ ऐसी ही खबर पर है। एक खबर निकल के सामने आई जिसमें 3 मिलॉर्ड जो है धर लिए गए और पुलिस ने धर लिया, और अपने देश की पुलिस ने नहीं, नेपाल की पुलिस ने धर दिया। नेपाल पुलिस ने होटल में महिलाओं के साथ उनको पकड़ा है। पूरा मामला अभी मैं बताऊंगा आपको। एक और खबर बताऊंगा जिसमें नीतीश कुमार ने बीते दिनों जिस तरीके से नुसरत परवीन का हिजाब खींचा, उन्होंने उनका नकाब खींचा, उस पर अब मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया। सुप्रीम कोर्ट तक मामला पहुंच गया और सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने नीतीश कुमार के इस कृत्य को जबरदस्त तरीके से उसकी आलोचना की है। क्या कुछ कहा गया है नीतीश कुमार को लेकर के, संजय निषाद को लेकर के, यूपी सरकार में जो मंत्री हैं, और गिरिराज सिंह को लेकर के जो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, मंत्री हैं, उसको लेकर के इस खबर के बारे में बताऊंगा। साथ में एक खबर उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ के झटके से जुड़ी हुई। दोस्तों, अदालत ने योगी आदित्यनाथ की सरकार को मुसलमानों से जुड़े एक मामले में, लिंचिंग से जुड़े एक केस में बहुत तगड़ा झटका दिया है। इसके अलावा भी कुछ और बहुत महत्वपूर्ण खबरें हैं, इन पर भी बातचीत करेंगे। लेकिन सबसे पहले मैं चाहता हूं कि इस खबर पर आप नजर डालिए और मैं आपको अक्षरशः पढ़ के इसको बताता हूं। देखिए, यह खबर दोस्तों 12 फरवरी 2014 की है। 12 फरवरी 2014 को 3 मिलॉर्ड, जिनका नाम हरिनिवास गुप्ता, जितेंद्र नाथ सिंह और कोमल राम, गुप्ता जी और इसके अलावा जितेंद्र नाथ सिंह और कोमल राम, ये तीनों लोग नेपाल के एक होटल में महिलाओं के साथ पकड़े गए। और पकड़ा किसने? नेपाल की पुलिस ने। और उसके बाद मामला जब खुला तो इनके ऊपर एक्शन की कार्रवाई शुरू हुई। कार्रवाई होते होते आ पहुंचा है 2025, यानी कि 2014 से लेकर के 2025 तक। इतनी लंबी प्रक्रिया के बाद आखिरकार इन तीनों ही मिलॉर्ड को बर्खास्तगी का सामना करना पड़ रहा है। इसमें बताया गया कि नेपाल के एक होटल में कुछ साल पहले महिलाओं के साथ आपत्तिजनक स्थिति में पकड़े गए बिहार के 3 न्यायिक अधिकारियों यानी कि जजों को सेवा से बर्खास्त कर दिया गया है। बिहार सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा इसके लिए एक अधिसूचना जारी की जिसमें बर्खास्त किए गए न्यायिक सेवा के अधिकारियों के नाम बताए गए, और इसमें कहा गया है कि उनकी बर्खास्तगी 12 फरवरी 2014 से ही प्रभावी मानी जाएगी। और ये रिटायरमेंट के तमाम सारे जो फायदे होते, बेनिफिट्स होते हैं, उनसे भी वंचित कर दिए गए हैं। उस वक्त दोस्तों गुप्ता जी समस्तीपुर फैमिली कोर्ट में थे, प्रधान जज थे, जबकि सिंह जो हैं और राम उस समय अररिया जिले में अतिरिक्त जिला न्यायालय और अतिरिक्त सह मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी थे। नेपाल पुलिस ने इनको विराटनगर के एक होटल में तीनों को छापेमारी के दौरान पकड़ा था। बाद में उसको इन तीनों लोगों को रिहा कर दिया गया था। लेकिन मामला तब सामने आया जब एक नेपाली अखबार में इनको लेकर के खबर छपी और बाद में पटना हाईकोर्ट की ओर से उनकी जांच शुरू की गई, जिसमें ये दोषी पाए गए। यह पूरा का पूरा मामला था। मतलब आप सोचिए कि एक विदेशी अखबार में बिहार के जजों के कृत्य, उनके कारनामे पहले पन्ने पर छपे हों तो सोचिए देश की कितनी बदनामी हुई होगी। और आखिरकार उस बदनामी का दाग इस तरीके से धुला कि इन तीनों को बर्खास्त कर दिया गया। इनका जो है पूरा का पूरा कांड पकड़ा गया। जो रंगरलिया मना रहे थे वो सारा का सारा पूरा पर्दाफाश हो गया। पुलिस ने तो छोड़ दिया था, लेकिन जगह अखबार ने छापा तो मशहूर हो गए तीनों मिलॉर्ड। अब एक खबर मैं आपको और दिखाता हूं, नीतीश कुमार से जुड़ी हुई। दोस्तों, बीते दिनों नीतीश कुमार ने जिस महिला डॉक्टर नुसरत परवीन को नियुक्ति पत्र देते समय उसका नकाब खींचा था, उसकी पूरे देश में आलोचना हुई। जबरदस्त उसको लेकर के प्रोटेस्ट हुए, मुकदमेबाजी हुई, कई जगहों पर नीतीश कुमार के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई।
अब इसको लेकर के मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया है। सुप्रीम कोर्ट की बार एसोसिएशन ने नीतीश कुमार के इस कृत्य को बेहद घटिया करार दिया है और इसकी निंदा की है। ये लाइव लॉ की खबर देखिए, बताया गया कि महिला की गरिमा पर आघात, ये बयान दिया है सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने सीएम नीतीश कुमार द्वारा महिला डॉक्टर का नकाब खींचने पर उसने निंदा की है। बताया गया कि बार एसोसिएशन ने कहा कि इस घटना को महिला की गरिमा, स्वायत्तता और संवैधानिक अधिकारों पर गंभीर हमला करार दिया है। 20 दिसंबर 2025 को नीतीश कुमार ने यह कांड किया था और उसके बाद माफ कीजिएगा दोस्तों, 20 दिसंबर 2025 को पारित एक प्रस्ताव में सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष और कार्यकारी समिति ने 15 दिसंबर को जो घटना हुई थी उस पर बाकायदा कड़ी शब्दों में निंदा का प्रस्ताव जो है पास कराया, प्रस्ताव जारी किया, जिसमें यह कहा गया कि यह घटना अत्यंत चिंताजनक है कि एक उच्च संवैधानिक पद पर आसीन व्यक्ति ने सार्वजनिक मंच पर एक महिला की गरिमा और स्वायत्तता को ठेस पहुंचाने का प्रयास किया है। इतना ही नहीं, इस प्रस्ताव में केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह और उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री संजय निषाद द्वारा की गई कथित आपत्तिजनक, अशोभनीय और बेहद घटिया टिप्पणी की भी निंदा की गई है। और साफ तौर पर इसमें कहा गया कि ऐसी टिप्पणियों से महिलाओं की गरिमा कमजोर करती हैं ये टिप्पणियां और समाज में भेदभाव वाली सोच को बढ़ावा देती हैं, ये बात कही है। अब एक और खबर, एक अदालत से जुड़ी हुई, उत्तर प्रदेश की एक अदालत से जुड़ी हुई, जिला अदालत से जुड़ी हुई, जरा यह खबर देखिए। आपको अखलाक का लिंचिंग केस याद होगा। अखलाक मामले में योगी आदित्यनाथ की सरकार जो दोषी हैं, जो आरोपी हैं, जिन पर लिंचिंग के आरोप हैं, उस केस को ही योगी आदित्यनाथ की सरकार वापस लेना चाहती है। वापस लेने गई थी अदालत ने चला दिया उल्टा डंडा। अदालत ने कह दिया कि कोर्ट से केस तो वापस नहीं होगा। यह हेडलाइन देखिए, अखलाक लिंचिंग केस में योगी सरकार को बड़ा झटका, कोर्ट ने आरोपियों के खिलाफ केस वापसी की अर्जी खारिज की है। कोर्ट ने कहा है गौतम बुद्ध नगर के पुलिस आयुक्त और ग्रेटर नोएडा के उपायुक्त को पत्र भेजा जाए, यह भी कहा उनको पत्र भेजा जाए ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि सबूतों को हर तरह से सुरक्षा प्रदान की जाए। अतिरिक्त जिला न्यायाधीश सौरभ द्विवेदी ने इस मामले को बेहद महत्वपूर्ण श्रेणी में रखने और प्रतिदिन सुनवाई करने का निर्देश दिया है। न्यायालय ने अभियोजन पक्ष को मामले में जल्द से जल्द साक्ष्य दर्ज करने का भी निर्देश दिया है और कहा कि 6 जनवरी तक ये सारा का सारा केस मेरे सामने लाया जाए। 2015 में अखलाक की लिंचिंग हुई थी, आप सबको पता है। उनके घर में कथित तौर पर जो फ्रिज था, फ्रिज में मांस रखा हुआ था और जिन लोगों ने लिंचिंग की बताया कि ये मांस जो है गाय का है और उसके बाद उनको मौत के घाट उतार दिया गया, मारा गया। उस पूरे मामले में दोस्तों बड़ा बवाल हुआ था और अब योगी आदित्यनाथ सरकार देखिए उन्हीं हत्यारों का केस वापस लेना चाहती है। तो हिंदू हृदय सम्राट योगी आदित्यनाथ और योगी आदित्यनाथ जैसे तमाम सारे वो लोग जो हिंदुओं को जगाने का हर रोज प्रयास करते रहते हैं, उनके लिए एक वीडियो सामने आया है। वो चाहें तो इस मामले में भी न्यूजीलैंड जाकर के हिंदुओं को जगा सकते हैं। जरा ये वीडियो देखिए। इस वीडियो में ओम लिखा हुआ झंडा, नीचे हिंदू लिखा हुआ है और 2 व्यक्ति बीच से जो है उसको फाड़ देते हैं। न्यूजीलैंड में दरअसल इस वक्त हिंदू, सिख और बौद्ध प्रतीकों पर लगातार हमले हो रहे हैं। लगातार लोगों को वहां मारा जा रहा है क्योंकि यह दावा किया जा रहा है कि वहां के जो संसाधन हैं उन पर इनका कब्जा हो रहा है। लगातार वहां पर हमले हो रहे हैं, यानी कि सोच एक जैसी ही है, सोच दक्षिणपंथी ही है, सोच जो है फॉर राइट विंगर की ही है। बस फर्क देश का है। जो राइट विंगर, जो दक्षिणपंथी इस देश में, भारत में जो कर रहे हैं, वही न्यूजीलैंड के दक्षिणपंथी वहां पर अल्पसंख्यकों के साथ कर रहे हैं। वही स्थितियां दोस्तों वहां भी बनी हुई हैं और ये उसी प्रोटेस्ट की तस्वीरें हैं। ट्विटर हैंडल ने ये वीडियो जारी किया और लिखा कि भारत में इस्लाम और मुसलमानों को टारगेट करने वाले लोग अगर सच में धर्म खतरे में की बात करते हैं तो न्यूजीलैंड जाकर के अपने धर्म की हिफाजत
करनी चाहिए जहां फॉर राइट विंग हिंदू, सिख और बौद्ध प्रतीकों पर हमले कर रहे हैं। और कुछ इसी मुद्दे पर एबीपी न्यूज के पत्रकार, संपादक, वरिष्ठ पत्रकार संदीप चौधरी ने एक बड़ा बयान दिया, एक बड़ी बात कही। बीते दिनों जिस तरीके से बांग्लादेश में एक दलित हिंदू युवक को पीट पीट करके मारा गया, उसको फिर जला दिया गया, उस पर जिस तरीके से भारत में हाय तौबा मची है, उसी को लेकर के पैरेलली जवाब सबमिट करते हुए संदीप चौधरी कह रहे हैं कि अगर विदेश में मारे गए किसी हिंदू के खिलाफ की गई घटना को लेकर के भारत में प्रदर्शन और विरोध दर्ज हो सकता है, तो किसी इस्लामिक कंट्री में किसी मुसलमान बच्चों, महिलाओं को मारे जाने पर इस तरीके का विरोध क्यों नहीं दर्ज कराया जाता, और क्यों मुसलमानों के खिलाफ जो है उस पर फिर एक पूरा का पूरा वर्ग चढ़ बैठता है। बात वो फलस्तीन और गजा को लेकर के कर रहे थे, जहां पर 70,000 से ज्यादा बच्चे और महिलाएं अभी तक मारे जा चुके हैं। ये आंकड़ों में दर्ज है, आंकड़ों की बात नहीं करें तो ये संख्या कई लाख पार हो जाती है। जरा संदीप चौधरी को सुनिए। बांग्लादेश में दीपू नाम का एक हिंदू, उसकी पीट पीट कर, नोच नोच कर, ही वाज लिंच्ड, इसमें कोई शक नहीं, हत्या कर दी गई। अब भड़काऊ भाषण दिया, नहीं दिया, इस्लाम का अपमान किया, मैं उसमें जाना ही नहीं चाहता। ये स्थितियां। अब एक और इसी से जुड़ा आपको खबर बता देते हैं, जरा ये खबर देखिए। करिश्मा अजीज का ट्विटर हैंडल, उन्होंने ये 2 तस्वीरें जारी की। हालांकि एक तस्वीर मैं ब्लर कर रहा हूं क्योंकि थोड़ा सा इसमें निशान है और मैं आपको नहीं दिखा सकता, यूट्यूब इसकी अनुमति नहीं देता है। बताया गया कि बिहार के नवादा में बीते दिनों जो मॉब लिंचिंग हुई थी, जिसमें अतहर को अपनी जान गंवानी पड़ी थी, और अब सिस्टम ने उन्हीं अतहर के खिलाफ जांच बैठा दी है, उस पर चोरी का आरोप लगा करके। यह है सिस्टम, यह है सरकार। जब आपकी ताकत होती है तो संविधान और कानून सब कुछ खूंटी पर टांग देती है सत्ता, और सत्ता वो जो खास तौर पर निरंकुश हो। और इस वक्त वही चल रहा है। बिहार की बात कर लीजिए, देश की बात कर लीजिए, किसी भी स्टेट की, हर उस स्टेट की सरकार की बात कर लीजिए जहां पर हिंदू मुस्लिम नैरेटिव के तहत भारतीय जनता पार्टी की सरकारें चलती हैं। इस वीडियो में बहरहाल इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े रहिए आपके अपने चैनल खुदरंग के साथ। नमस्कार।